मैं इसके लिए बंगाल की समस्त जनता को उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल किया है। और इससे ये साबित हो गया है कि जो मोदी जी का विजन भारत के विकास का है, उस पे बंगाल की जनता ने अपनी भारी बहुमत से मोहर लगाई। तो अखिलेश जी स्वयं उसी ही वातावरण के हैं जो वातावरण बंगाल में 15 साल से चला आ रहा है, इसलिए अब उन्हें वही अच्छा लगता है, इसलिए आलोचना कर रहे हैं। राम मंदिर 500 वर्ष की लड़ाई के बाद बना जी, अदालत में केस था जी, जब तय हो गया जब बना जी, ऐसे ये भी अदालत में केस है, जल्दी कर रहे हैं सुनवाई के लिए जी, जल्दी तय हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना है, उससे भी ज्यादा भव्य मंदिर श्री कृष्ण जन्म स्थान पे, भगवान के जन्म स्थान पे मथुरा में जल्द बनेगा। भैया यमुना जी 3 राज्यों में होके आती है जी। सबसे बड़ी बात यह है, जब वो राज्य सरकारें भी, दिल्ली की सरकार स्वयं मेहनत कर रही है जी, और पहले से फर्क भी पड़ा है, इसलिए जब तक उन राज्यों का के द्वारा पूरा सफाई का कार्य नहीं होगा तो हमारे यहाँ तब तक हो ही नहीं सकता। उन्हीं के नाले पड़ते हैं, उन्हीं की फैक्ट्रियों का पानी पड़ता है, उन्हीं का वो पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए जिस प्रकार से इस समय जन जन की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी एक विजय पथ पर चलती नजर आ रही है, तो उसी में जब बंगाल में ऐतिहासिक जीत भाजपा को मिली है तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक खुशी का लहर है। और इसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। जानेंगे क्या कहेंगे ये बंगाल की ऐतिहासिक जीत के बाद में जी। बंगाल में अभूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना 50 साल बाद पूरा हुआ है जी। इसने बंगाल की जीत ने ये साबित कर दिया है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भय से राज नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति यदि विकास नहीं करता है तो वो सरकार नहीं बना सकता। बंगाल में बेरोजगारी, कारखानों के न लगने देना, भय का वातावरण, बहन बेटी की इज्जत की सुरक्षा नहीं, अवैध कब्जे लोगों के, गुंडागर्दी, इस सब से ऊब कर आदरणीय मोदी जी जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं जी, उनके नेतृत्व पे वहाँ की जनता ने विश्वास किया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि स्वयं जिनके नेतृत्व में टीएमसी चुनाव लड़ रही थी वो भी भारी बहुमत से पराजित हुई है। इससे ये साबित होता है कि अब से पहले वह हमेशा एक भय का वातावरण था। यदि केंद्रीय सुरक्षा बल न लगते तो शायद वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो भी नहीं पाता। ये निष्पक्ष चुनाव की देन है, ये आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता की देन है। मैं इसके लिए बंगाल की समस्त जनता को उत्तर प्रदेश की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल किया है। और इससे ये साबित हो गया है कि जो मोदी जी का विजन भारत के विकास का है, उस पे बंगाल की जनता ने अपनी भारी बहुमत से मोहर लगाई। वहीं इस समय भारत के 22 राज्यों में भाजपा का प्रचंड परचम लहरा रहा है और सभी लोग इस समय भाजपा का लोहा मान रहे हैं। वहीं कुछ विपक्षी पार्टी से हैं, वह लगातार इस जीत पर भी कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लगातार कटाक्ष करते आ रहे हैं और भी लोग लगातार कटाक्ष करते आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है। यदि वो हमारी तारीफ करेंगे तो वोट क्या कह के मांगेंगे?
जी इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें आलोचना करनी है। और देखिए, एक तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। जिसकी व्यक्ति की जिस तरह की भावना होती है उसके वही विचार होते हैं, वही उसका रहन सहन, सोच विचार, उसके थिंकिंग उसी तरह की होती है। तो अखिलेश जी जिस विचारधारा के हैं, जिस तरह से ये बंगाल में 15 साल टीएमसी का राज रहा जी, यदि यहाँ भी 15 साल समाजवादी पार्टी का राज रह जाता तो उत्तर प्रदेश तो बंगाल से भी कई कदम आगे निकल जाता। तो अखिलेश जी स्वयं उसी ही वातावरण के हैं जो वातावरण बंगाल में 15 साल से चला आ रहा है, इसलिए अब उन्हें वही अच्छा लगता है, इसलिए आलोचना कर रहे हैं। वहीं जिस प्रकार से इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और योगी आदित्यनाथ जी के बंगाल में पहुंचने के बाद में जनता में एक भारी उत्साह और भय का जो वातावरण था वह मुक्त नजर आ रहा था, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? वहीं जनपद की जो जनता है वह मुख्यमंत्री जी से अभी भी विकास के लिए मांग कर रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी के लॉ एंड ऑर्डर को पूरा देश नहीं पूरी दुनिया मान चुकी है जी। लॉ एंड ऑर्डर का उनका लोहा पूरे दुनिया के अन्य देशों में भी उदाहरण दिया जाता है जी। देखिए, इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए जैसे यूपी। दूसरा नंबर ये है निष्पक्ष भर्ती, निष्पक्ष सारे, चाहे अनाज वितरण हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे सड़क का काम हो। आज पूरे देश में अकेले 70% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में है जी। आज पूरे देश में आधे से ज्यादा अकेले एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश तो लगातार विकास की तेजी से बढ़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश नहीं, अब तो उसे उत्तम प्रदेश कहा जाता है जी। इसलिए योगी जी की लोकप्रियता बढ़ी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और आदरणीय मोदी जी का पूरा आशीर्वाद उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी जी के ऊपर है। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में उनके विजन के अनुसार आदरणीय योगी जी और उनकी सरकार काम कर रही है। वहीं जिस प्रकार से अब 27 चुनाव नजदीक हैं तो लोगों के द्वारा जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वे कह रहे हैं कि मथुरा में ऐसा कुछ विकास नहीं हुआ जिससे भाजपा को विजय मिले। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वह लगातार मथुरा में विकास कार्यों पर कार्य करते दिखाई देते हैं, वह यमुना जी पर कार्य करते दिखाई देते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वह राजनीति के षड्यंत्र के तहत वह यमुना जी पर कार्य कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? बड़े ताज्जुब की बात है, अकेले छाता क्षेत्र में अभी 310 करोड़ की सड़कों का मैंने शिलान्यास और लोकार्पण किया है जी। अकेले छाता विधानसभा में ओलावृष्टि हुई, तत्काल उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में 28 करोड़ रुपए बटा है। मथुरा जिले में अकेले में 32 करोड़ बट गया, जिसमें 22 करोड़ अकेले छाता विधानसभा में बट गया। तो ये काम नहीं हो रहा, त्वरित काम हो रहा है। वहीं लोग यमुना जी की स्थिति को देखकर लगातार कह रहे हैं कि यमुना जी की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। यमुना जी पर अगर कार्य हो तो भाजपा को जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत मिल रही है उसी प्रकार मिले। यमुना जी 3 राज्यों में होके आती है जी। सबसे बड़ी बात यह है, जब वो राज्य सरकारें भी, दिल्ली की सरकार स्वयं मेहनत कर रही है जी, और पहले से फर्क भी पड़ा है। इसलिए जब तक उन राज्यों का के द्वारा पूरा सफाई का कार्य नहीं होगा तो हमारे यहाँ तब तक हो ही नहीं सकता। उन्हीं के नाले पड़ते हैं, उन्हीं की फैक्ट्रियों का पानी पड़ता है, उन्हीं का वो पड़ता है। तो लगातार वो भी प्रयास कर रहे हैं, पहले से बहुत अच्छा काम हुआ है। वहीं यहाँ जाम की समस्या एक प्रमुख कारण है और आप भी लगातार देखते ही होंगे, तो आपके पास समस्याएं भी आती होंगी, तो उसको लेकर किस प्रकार से यहाँ कार्य चल रहा है जाम से निजात दिलाने के लिए?
ये ऐसा है, मैं यहाँ सन 69 में बीए प्रीवियस में आया था जी उससे मथुरा 8 गुना बड़ा हो गया है जी हर साल हजारों वाहन खरीदे जा रहे हैं, सब सड़क पे चलते हैं, जी इसलिए जनसंख्या बढ़ी है। मथुरा नगरी तो भगवान कृष्ण की नगरी है, 5000 वर्ष पुरानी नगरी है। जी अब उस समय क्या जनसंख्या रही होगी, आज क्या जनसंख्या है। अब पुराने रास्ते हैं, पुराने अंग्रेजों के जमाने के पुल बने हुए हैं, उन पुलों को रेलवे के पुल हैं चौड़ा करने के लिए टेक्निक लगाई जा रही है, इसलिए जाम के बारे में पूरी तरह से प्रशासन सतर्क है। लेकिन जाम बढ़ने का जो कारण है वो केवल एक कारण ये है, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, वाहन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, रास्ते पहले ही जैसे हैं जी लगभग, चौड़ा करने की कोशिश की गई है, चौड़े किए हैं, लेकिन फिर भी वो चूंकि पुरानी बस्ती है मथुरा, उसमें आसानी से इतने चौड़े नहीं हो सकते। बाकी तो आप ये देख रहे हैं, चाहे वृंदावन में सड़कें बनाई गई हो जो हाईवे से एक्सप्रेसवे से जोड़ी गई हैं, जी मथुरा में सड़कें बनाई गई हैं, जगह जगह बाईपास बनाए हैं। अभी राया पे जाम लगा करता था, अभी ऐसा बाईपास बना है कोई जाम राया पर होता ही नहीं। बरेली हाईवे गोवर्धन पे जाम लगा करता था जी गोवर्धन पे बाईपास बनाए गए हैं, दोनों तरफ से चारों तरफ से बनाए गए हैं। जी तो लगातार ये काम किया जा रहा है। तो मथुरा के विकास के लिए आदरणीय योगी जी जिस तरह अयोध्या और काशी के विकास पे तत्पर थे, उसी तरह अब मथुरा का नंबर है, मथुरा के विकास पे भी पूरी तरह से उनकी नजर है। वहीं जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि योगी जी की निगाह है मथुरा पे, और सभी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वे भी कह रहे हैं कि जब राम मंदिर अयोध्या में भव्यतापूर्ण बन चुका है तो मथुरा में कब श्री कृष्ण मंदिर को भव्यता रूप प्रदान किया जाएगा। देखो, राम मंदिर 500 वर्ष की लड़ाई के बाद बना जी, अदालत में केस था जी, जब तय हो गया, जब बना जी, ऐसे ये भी अदालत में केस है, जल्दी कर रहे हैं सुनवाई के लिए, जी, जल्दी तय हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना है उससे भी ज्यादा भव्य मंदिर श्री कृष्ण जन्म स्थान पे, भगवान के जन्म स्थान पे मथुरा में जल्द बनेगा। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। जिस प्रकार से ये लगातार जनपद के एवं प्रदेश में हो रहे विकास और लगातार यहाँ की जो समस्या हैं उनको मुख्यमंत्री जी तक रखते हैं। वहीं इनके द्वारा जहाँ इस समय बंगाल की जीत पर बात की गई, वहीं इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से भाजपा का लोहा पूरी दुनिया इस समय मान चुकी है, तो आगामी समय में मथुरा में भी भाजपा की एक बार फिर जीत दिखाई देगी। और जो भाजपा के द्वारा कार्य इस समय किए जा रहे हैं लगातार यार होते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज के लिए।